शिक्षा और संस्कार में आपका स्वागत है। आज का विषय है ईशावास्योपनिषद मंत्र 17 हिंदी अर्थ और व्याख्या। ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करने की भावना से प्रार्थना करते हुए कहा गया है, वायुरनील मृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो अस्मर कृतम अस्मर क्रतो अस्मर कृतम अस्मर। अर्थात शरीर में आने जाने वाला जो जीव है वह अमर है, केवल यह शरीर भस्म पर्यंत है। इसीलिए अंत समय में हे जीव, ओम का स्मरण कर, बल प्राप्ति के लिए स्मरण कर और अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर। व्याख्या व भावार्थ। परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सब को उनके अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसीलिए कहता है कि प्राण आदि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण करते हुए आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है, अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ उत्तम गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि हे भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। कोई आदरणीय विद्वान इस मंत्र का ओम क्रतो अस्मर कृतम अस्मर क्रतो अस्मर कृतम अस्मर का यह अर्थ कहते हैं कि ओम के द्वारा यहाँ उपासना के अनुसार सत्यात्मक अग्नि नामक ब्रह्म की अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। ओम उस ईश्वर का वाचक है, उस परमात्मा का वाचक है, उस सत्यात्मक अग्नि नामक ब्रह्म का अभेद स्वरूप है। हे क्रतो, संकल्पात्मक मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर, उस परमेश्वर का स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। क्रतो स्मर कृत स्मर की पुनरुक्ति यहाँ आदर के लिए दिया गया है। यह आदरणीय परमेश्वर के लिए है। आज इतना ही। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।